वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट नंबर सेकंड। जी हाँ, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज का जो टॉपिक चल रहा था एनिमल हस्बेंड्री का, उसका ये पार्ट नंबर सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, और साथ ही साथ आपको मैंने बताया था डिटेल में अबाउट कैटल फार्मिंग। जी हाँ, वो सारी चीज़ों को मैंने एक एक करके डिटेल में बताया था कि एनिमल हस्बेंड्री में हम कितने फार्मिंग करते हैं, साथ साथ क्यों करते हैं, बेनिफिट क्या है और क्या प्रोसीजर होता है, और फिर कैटल फार्मिंग का बेसिक बताया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ ले चलूँगा कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है वो। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं लैक्टेशन पीरियड के बारे में, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में और इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। ये हमारे मुख्य आज के टॉपिक रहेंगे कि आज हम इस वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ पे आपको क्या क्या बताया। दोस्तों देखिए, कैटल फार्मिंग में रेजिंग ऑफ कैटल करते हैं, और ये क्यों करते हैं इसका पर्पस तीन है। पहला मिल्क प्रोडक्शन, दूसरा एग्रीकल्चर वर्क्स, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन के दैट इज कार्टरिंग के लिए। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में दो वैरायटी किया जाते हैं, मिल्क और डेयरी एनिमल्स, और कार्टिंग के लिए भी और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉट एनिमल्स यूज़ करते हैं। अब देखिए लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। मिल्क प्रोडक्शन सेंटर्स शुड बी मेंटेन फॉर द एनिमल विच गिव बर्थ टू द यंग वंस। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। जी हाँ, मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करता है। आखिरकार लैक्टेशन पीरियड है क्या? लैक्टेशन पीरियड इज अ पीरियड फॉलोइंग द बर्थ ऑफ अ काफ ड्यूरिंग विच मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल्स। जी हाँ, जो भी कैटल्स हैं हमारे, जब वो अपने काफ को बर्थ देते हैं तो उस ड्यूरेशन में जो भी उनका मिल्क का प्रोडक्शन होता है उस पीरियड को कहते हैं हम लैक्टेशन पीरियड। अब इस लैक्टेशन पीरियड को हम इंक्रीज या डिक्रीज भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग पीरियड आफ्टर काविंग इज नोन एज अ लैक्टेशन पीरियड। अभी आपको पता चला ना कि आफ्टर गिविंग बर्थ टू द काफ वो लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। द ऑप्टिमम लैक्टेशन पीरियड इज 305 डेज, 305 डेज का लैक्टेशन पीरियड ये होता है। द मिल्क प्रोडक्शन विल ब्रीडिंग ऑफ dairy animals and farm records will be less if the lactation period is shorter. Now moving to the next slide दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है कि लैक्टेशन पीरियड कैन बी इनहेंस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टन हार्मोनल इंजेक्शन। अगर हम हार्मोनल इंजेक्शन को सिक्रेट करते हैं, डालते हैं या लगाते हैं गाय भैंसों में, तो उनका लैक्टेशन पीरियड को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये हुआ बाय द हार्मोनल इंजेक्शंस। अब बात आती है क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था आज का। द क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बिटवीन फॉरेन एंड द लोकल ब्रीड ऑफ एनिमल टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ एनिमल विथ डिजायर्ड क्वालिटी। अगर हमें किसी भी एनिमल, किसी भी कैटल में एक डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो हमारे इंडिया की लोकल ब्रीड है उसके साथ उसको हम फॉरेन ब्रीड के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे हमें एक डिजायर्ड क्वालिटी की ब्रीड मिल जाती है। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन। अगर मैं इसको एक प्रॉपर वे में आपको समझाऊं कि आखिरकार ये होता क्या है, कैसे हम कर रहे हैं, तो ये आप डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं, ओवरव्यू ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। ये देखिए, एक येलो कलर की एक काऊ है, यहाँ पे एक ब्रीड सेकंड है जो ग्रीन कलर की है। अगर मैंने इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराया तो जो मेरे पास इनका बेबी आएगा वो उसमें आधा तो होगा ब्रीड 2 की क्वालिटी, आधी होगी ब्रीड 1 की क्वालिटी। अगर इस ब्रीड को जो आया है मेरा क्रॉस ब्रीडिंग से, उसको फिर फर्दर मैं किसी चौथे ब्रीड के साथ कराऊं तो उसके अंदर इन तीनों की क्वालिटी होगी। तो इस तरीके से ये चेंज चलती जाती है। इस तरीके से हमें एक डिज़ायर्ड, जो हमें जिस भी वैरायटी की चाहिए वो डिज़ायर्ड ब्रीड हमें मिल जाती है। तो ये होता है क्रॉस ब्रीडिंग का एक मतलब फ्लो चार्ट। अब बात आती है कि हम क्रॉस ब्रीडिंग करते क्यों हैं, उसका एडवांटेज क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका डिसएडवांटेज भी क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि एडवांटेज क्या है क्रॉस ब्रीडिंग का। पहली बात तो वो हमें डिजायर्ड क्वालिटी मिलती है, उसके साथ साथ बहुत सारे आपके एडवांटेज हैं। पहला, द क्रॉस ब्रीडिंग हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सर्टन डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनिमल। मतलब किसी एक सर्टन एनिमल में एक सर्टन डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए एक प्रोसेस है, ये इसको बोलते हैं हम क्रॉस ब्रीडिंग। दूसरा, टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। अगर हम कैटल की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज भी ये हमारा देता है। ठीक है,
टू इनहेंस द वराइटीज विद अ लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड। अगर हमारे पास एक नई ऐसी वैरायटी आ रही है जिसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है तो भी हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं कि हमें जो नई वैरायटी आ रही है उसका भी लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा हो। टू रिले ऑन लेस अमाउंट ऑफ क्वालिटी फीड, मतलब हमें कम अमाउंट का फीड देना पड़े और जो दे रहे हैं वो क्वालिटी वाला, वो उसके लिए क्वालिटी हो वो, इसके लिए भी हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें थी जिनमें आपने सीखा कि व्हाट द एडवांटेज ऑफ। ठीक है, अब देखिए ये एडवांटेज तो अलग है लेकिन मेरिट क्या है। पहला क्या है, इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन पर काऊ। एक एक काऊ का मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। फ्रॉम 1 लीटर टू 7 लीटर एवरेज पर डे प्रोडक्शन पर काऊ, इतना भी ये मतलब इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज इन द लैक्टेशन लेंथ फ्रॉम 180 डेज टू 300 डेज, मतलब किसी एक काऊ का लैक्टेशन पीरियड 180 है तो उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग करा के वो 300 डेज तक भी पहुंचा सकते हैं। इंक्रीज ग्रोथ रेट, डिक्रीज इन द एज एट पुबर्टी फ्रॉम 2 to 3 ईयर इन द नेटिव कैटल टू 14 to 18 मंथ इन द नेटिव HF क्रॉस ब्रीड। तो ये दोस्तों कुछ इसके एडवांटेज। नाउ दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है, डिक्रीज इन द काविंग इंटरवल फ्रॉम 2 to 3 ईयर इन द नेटिव कैटल टू 12 to 14 मंथ ऑफ HF क्रॉस ब्रीड। हायर बर्थ वेट एंड ग्रोथ रेट इन काफ्स, जो काफ्स आ रही है उनका बर्थ जो हो रहा है वो हाई वेट के साथ हो रहा है, ग्रोथ भी उनकी अच्छी हो रही है। बेटर रिप्रोडक्टिव इफिशिएंसी, उनकी जो रिप्रोडक्टिव इफिशिएंसी है वो भी अच्छी हो। क्रॉस ब्रीड HF काउस आर डोलसाइल, कैन बी ईजिली हैंडल, उनको जो क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है उसको हम ईजिली हैंडल भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी थी आपके मेरिट्स कि आखिरकार हम जो क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं उनके मेरिट्स क्या आती है। अगर एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग या व्हाट आर द मेरिट या व्हाट इज द बेनिफिट व्हाई वी डू द क्रॉस ब्रीड, अगर इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं तो जो भी मैंने आपको 8 पॉइंट्स लिखवाए हैं उसको आप मिनिमम मान के चलिए कि 5 to 6 पॉइंट्स आप अगर लिख लेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आराम से बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि हम अगर क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं तो उससे हमें बेनिफिट। मूविंग टू द नेक्स्ट दोस्तों कि डीमेरिट क्या है क्रॉस ब्रीड के। अभी तक आपने मेरिट देखा था, अब आप डीमेरिट देखिए। नीड गुड क्वालिटी ऑफ फीड एंड फॉडर, अगर हम क्रॉस ब्रीड करें तो उसको अच्छी फीड और फॉडर चाहिए होता है। नीड मोर ड्रिंकिंग वाटर, उनको पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है। ड्यूरिंग द विंटर 30 to 50 लीटर्स एंड ड्यूरिंग द समर 60 to 100 लीटर पानी चाहिए उनको, जो भी क्रॉस ब्रीड में आ रहा है। नीड गुड कैटल शेड, उनको शेड भी अच्छी चाहिए। एंड 50 to 75 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस, उनको 50 से 75 स्क्वायर फीट का फ्लोर स्पेस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों लेस डिजीज रेजिस्टेंस व्हेन कंपेयर टू नेटिव कैटल फॉर फॉलोइंग डिजीजेस। अभी मैं आपको कुछ डिजीज़ बताऊंगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि इन सारी डिजीज़ के लिए उनका रेजिस्टेंस लेवल बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होती हैं, क्रॉस ब्रीडिंग होती है। मैंने आपको क्रॉस ब्रीडिंग बताया था ना, चाहे तो आप लैक्टेशन पीरियड बढ़ा दीजिए चाहे तो रेजिस्टेंस टू डिजीज़ बढ़ा दीजिए, है ना। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ कर पाते हैं हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग में। दोनों क्वालिटी बहुत रेयर होती है कि मिल जाए। ठीक है, ये दोस्तों कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस कैटल फार्मिंग में जो वीडियो नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट था ये पार्ट नंबर सेकंड है, तो इन पूरे में लेके कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कैटल फार्मिंग, व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ कैटल फार्मिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल्स, हाउ डू वी कंट्रोल डिजीज, हाउ डू वी प्रोवाइड बेटर सैनिटेशन एंड शेल्टर। दोस्तों ये तो थे पार्ट नंबर फर्स्ट के। पार्ट नंबर सेकंड में आपने अभी क्रॉस ब्रीडिंग और आपने लैक्टेशन पीरियड के बारे में देखा, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर लाइक करके और शेयर करके हमें बताइए। और आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कवर करने जा रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो प्लीज़ दोस्तों जितना हो सके उतना इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।